धन्यवाद के साथ स्तुति का। सभी भाई बहनों का आज का मन्ना आत्मिक संगति में स्वागत है। हम इसी प्रकार हर हफ्ते बुधवार और शुक्रवार को आपके साथ आत्मिक संगति किया करेंगे। आइए आज के मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे जो हमें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन में हमें मिलता है, और उस भाग को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर मैं लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर मनन करेंगे जो कि हमारे मसीह जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वचन की शिक्षा को न जानने के कारण, उसके अभाव के कारण, उसके अज्ञानता के कारण कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इतना नहीं, कई बार इस शिक्षा के अज्ञानता के कारण, अभाव के कारण, कमी के कारण, न जानने के कारण कई बार परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की ढेर सारे उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए किया है, अपने जीवन में पूरा होते हुए हम उसको नहीं देख पाते हैं। और कई बार हम बहुत पुराने मसीह होने के बाद में भी हम अपने आत्मिक जीवन में जैसे हमें बढ़ना चाहिए वचन के अनुसार, हम बढ़ नहीं पाते हैं। आपने सुना होगा लोगों को ऐसे कहते हुए कि जितना मैंने बोया मुझे उतना नहीं मिला। प्रियो, ये इसलिए हुआ कि बोने वाले ने बोने के सिद्धांत को और कटने के सिद्धांत को उसने अपने जीवन में सीखा नहीं। और इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी हम महसूस करते हैं कि हम इतने वर्ष से हम मसीही हैं, इतने वर्ष से हम संगति में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में दूसरों के समान, अन्य विश्वासियों के समान हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं है? प्रियो, आज इस वचन में से हम 3 महत्वपूर्ण मौलिक आत्मिक सिद्धांत को हम सीखने की कोशिश करेंगे। और वो 3 मौलिक सिद्धांत यहां पर में ये है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना, अर्थात परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद समझना, और तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत या शिक्षा हमारे लिए यह है कि हम जो कुछ परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसको अपने जीवन में कितना अमल करते हैं, उसका कितना अपने जीवन में पालन करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पढ़ना एक बात है, समझना एक बात है, और उसको पालन करना वो एक अलग बात है। मगर ये तीनों जो है हमारे जिंदगी में एक समान, हमारे जीवन में इसका पूरा होना आवश्यक है। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि उसको समझना है, और जब तक हम उसको नहीं समझते हैं तब तक उसको पढ़ते रहना, बार बार पढ़ना है कि जब तक हम उसको नहीं समझ जाते हैं। यह भविष्यवाणी का वचन है। यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर ने यहोशू से भी यही बात कहा, पहला अध्याय उसके 7 वचन में, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार
करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न तो बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी वाला वचन है। और यदि आप अपने से पढ़कर जब उसको समझ जाते हैं तो तीसरा भाग जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको वैसा ही अपने जीवन में अमल करना है, उसको वैसा ही अपने जीवन में उसका पालन करना है। तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होती है, तभी ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर हमारी बीमारी को देखकर हमें दवाइयां देते हैं। कुछ दवाइयां सुबह खाने के लिए कहते हैं, कुछ दवाइयां दोपहर को खाने के लिए कहते हैं, और कुछ दवाइयां जो है वो रात को सोने से पहले खाने के लिए कहते हैं। प्रियो, यदि हम डॉक्टर के दी हुई दवाइयों को नियमित रूप से नहीं खाएंगे जैसे उसने कहा है, तो वो दवाइयों का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं होगा, बजाय वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी है, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को समझना, और उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानना है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिलता है। अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय, जिसको आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तू अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान कर, तू उसको मौर्या के देश में लेकर जा, तो उसको उस पहाड़ पर बलिदान करना जो मैं तुझे बताऊंगा। प्रियो, यहां पर अब्राहम की अपनी इच्छा कुछ भी नहीं थी। जैसे परमेश्वर ने बताया था, जैसे उसने सुना था, जैसे उसने समझा था, उसी प्रकार परमेश्वर के आज्ञा का उसको पालन करना था। और जब उसने ऐसे किया तो हम सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मौर्या के पहाड़ पर एक उपाय अब्राहम के लिए किया है। दूसरी बात, जब हम पहला राजा और उसके 17 अध्याय में एक विधवा के विषय में पाते हैं, जहां पर परमेश्वर ने एलिया को भेजा। वो विधवा थी, वो खुद परेशान थी, उसके पास गड़े में एक मुट्ठी मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, और वो ये प्रयास कर रही थी कि लकड़ी बीन कर लेकर जाएगी और उस मैदे को गूंद कर एक रोटी बनाएगी जैसे वो कहती है, और वो खाएगी, और वो दोनों, वो और उसका बेटा मर जाएंगे। परंतु एलिया ने उस स्त्री से कुछ कहने के लिए कहा। उसने कहा, पहले तू एक रोटी बनाकर मुझे दे, तब उसके बाद तुझे जो करना है सो करना, परंतु पहले एक रोटी बनाकर मुझे दे। और उसने 14 वचन में एक प्रतिज्ञा भी किया, यदि तू ऐसे करेगी तो सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक मैं नहीं बरसेगा तब तक तेरे उस घड़े का मैदा और तेरे कुप्पी का तेल वो कभी कम नहीं होगा। इस विधवा ने परमेश्वर के जन के आवाज को सुन लिया, उसकी मन के बातों को इसने समझ लिया। अब ये इसकी जिम्मेवारी थी कि ये क्या करती है। यदि वो आशीष को प्राप्त करना चाहती है तो जैसे एलिया ने कहा वैसे उसको करना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, 15 वचन में वचन ऐसे बताता है कि उसने जैसे एलिया ने कहा वैसा ही किया, लिखा। हालेलुया। और प्रियो, जब तक मेना बरसा वो स्त्री और उसका बेटा तब तक भरपूर खाते रहे। यह है प्रियो परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, और उसके अनुसार जब हम उसका पालन करते हैं तब हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखते हैं। आप इतने वर्ष हो गए प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परंतु जब तक जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें लिखा है, जैसे वो हमें करने के लिए कह रहा है,
हम उसको नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करें, और जब उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, प्रभु उसको मैं अपने जीवन में अमल कर सकूं। परमेश्वर ऐसे करने के लिए हम सबों की सहायता करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।